शुभ आशीर्वाद। दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री। पिछली कक्षा में हमने भ्रमर गीत पढ़ा था, सूरदास जी के द्वारा जो रचित है। आज जो हमारा विषय है वो है दोस्तों राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसके रचयिता है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य लिखा था। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है। दोस्तों, उस समय की बातों का यहाँ पर वर्णन है जब सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों शिव धनुष टूट जाता है। तो वो शिव धनुष परशुराम जी को बहुत प्रिय होता है। तो परशुराम जी आग बबूला हो जाते हैं। तो उस समय उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान श्री राम परशुराम जी को कहते हैं, सुनिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे स्वामी, शंभु धनु शिव के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला या खंडित करने वाला। हे मुनिवर, हे स्वामी, यहाँ नाथ का जो प्रयोग हुआ वो परशुराम के लिए हुआ है। हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला या खंडित करने वाला हो इही केऊ एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही। आयसु आज्ञा क्या है, काह क्या है, क्या आज्ञा है, आज्ञा क्या है, कहिए किन मोही, आप मेरे को कहें या मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी सुनकर मुनि को ही, पहले मैं इसको पढ़ देता हूं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी सुनकर मुनि परशुराम को ही क्रोधित होकर रिसाई बोले, गुस्से से बोले। रिसाई का मतलब होता है गुस्से से। मुनि क्रोधित होकर सुनकर, भगवान राम की बातों को सुनकर परशुराम क्रोधित होकर गुस्से से बोले। सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवक का काम करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि शत्रु, शत्रु के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए, या शत्रु तो लड़ाई करने के ही योग्य होते हैं। सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु माने दुश्मन, शत्रु। सहस्र बाहु के समान एक राजा हुआ है जिसकी हजारों भुजाएं थी, उसका महान शत्रु था ये परशुराम। परशुराम ने उसकी हजारों भुजाएं काट दी थी, उसका नाम सहस्र बाहु है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो अगर वह बिलगाऊ अलग नहीं हुआ, बिहाई छोड़कर, समाजा समाज से, यानी जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, अगर वह इस समाज से अलग नहीं हुआ, न तय मारे जहीं सब राजा, नहीं तो उन सभी जो यहाँ पर उपस्थित इस सभा में सभी राजा लोग हैं, सभी को मारा जाएगा। चाहे तो वो इस समाज से अपने आप ही अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी, यह सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचनों को यानी परशुराम के वचनों को सुनी सुनकर लखन मुस्कुराने, लक्ष्मण मुस्कुराए। बोले और बोले परशुधरी अवमाने। परशुधरी, परशु को धारण करने वाला, यानी परशुराम की का अनादर करते हुए बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहु माने अनेक, बहुत सी। धनु ही माने धनु, धनुइया। तोरी माने तोड़ी है। लरिकाई माने बचपन में। हमने बचपन में अनेक धनुइयों को तोड़ा है। कभू न असी रिस्किनी गोसाई। हे गोसाई, पहले तो आपने इतना गुस्सा नहीं दिखाया, पहले तो आपको इतना क्रोध नहीं हुआ। ये ही धनु पर ममता कही हेतु। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? इसी धनुष पर, यानी जिस धनुष को राम ने तोड़ा है, इसी धनुष पर आपको इतना लगाव क्यों है, इतनी ममता क्यों है? सुनी सुनकर रिसाई कहे भृगु कुल केतु। भृगु वंश में केतु माने ध्वजा के रूप में, सुनकर रिसाई गुस्से से परशुराम कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी
भृगु वंश में पैदा हुए थे परशुराम। केतु होता ध्वजा, भृगु वंश की ध्वजा के रूप में या भृगु कुल की ध्वजा के रूप में परशुराम गुस्से से कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजपुत्र, काल के वश में होकर बोलते हुए तो ही न समा, तुझे होश भी नहीं है, तेरे को बोलना भी नहीं आता है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, विदित जानता है सकल संपूर्ण संसार यानी संसार में प्रसिद्ध है त्रिपुरारी धनु, भगवान शिव का धनुष धनु ही के समान नहीं है। यानी सारा संसार जानता है कि शिव धनुष बहुत प्रसिद्ध है और उसको तू धनु ही कह रहा है, ये तेरा दुस्साहस है, ये गलत बात है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम, पहले इसका काव्य सूत्र बता दूं मैं। इसमें अवधि भाषा का प्रयोग है, ओज गुण है, रस वीर है। जब लड़ाई की झगड़े की बातें चलती हो, गुस्से की बातें, तो वहां वीर रस होता है। गुण कौन सा होता है? ओज गुण होता है। अरी करी करिय लड़ाई में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है जी, चलते हैं दूसरे पैसेज पे। लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने परशुराम को हंसकर कहा, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनो, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनो, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, बराबर हैं। का क्षति क्या हानि, लाभु क्या लाभ, जून पुराने धनुष को तोड़ने से, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, भोरे का मतलब यहाँ पर धोखा है, नयन का मतलब यहाँ पर देखना है। इसे तो राम ने धोखे से ही देखा था। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ, राम ने, प्रभु श्री राम ने इसको धोखे से ही देखा था। छुअत टूट रघुति हूं न दोषु, यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुकुल के स्वामी श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि आप तो बिना कारण के ही क्रोधित हो रहे हो, बिना कारण के ही गुस्से से भर गए हो। अब परशुराम जी कहते हैं, बोले चितय परशु की ओरा। अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले, अपने परशु का मतलब फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ, अरे दुष्ट, सुने हु स्वभाव न मोरा। क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना? क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो? बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, मैं तुम्हारा वध बालक समझकर नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू मुझे केवल निरा मुनि ही समझता है। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूं, क्या तू मुझको निरा मुनि ही समझता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधित हूं। अति कोही का मतलब बहुत क्रोधित हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, अक्षत्रिय कुल का विद्रोही हूं। ये सारा संसार जानता है, ये विश्व में प्रसिद्ध है। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, अपने भुजाओं के बल से भूमि को राजाओं से रहित कर दिया है। भूप राजा, भूमि भूमि, बिनु बिना के किन्नी कर दिया है। मैंने अपनी भुजाओं से भूमि को राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दिनी, विपुल माने अनेकों, बार माने बार, महिदेव का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण है, दिनी, और उस पृथ्वी को, उस भूमि को अनेकों बार ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस बाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे फरसे को देख, इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को भी काट दिया था।
महिप कुमारा, हे राजकुमार, हे राजपुत्र, परसु मैंने फरसे को, बिलो को मैंने देखो। हे राजकुमार फरसे को देखो, सहस्र भाव भुज, सहस्र भाव की भुजाओं को छेद निहारा काट दिया था। मातु पितहि जन सोच बसु, मातु पिथि जनि सोच बस, करसी महिप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। महिप किशोर, हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को चिंता में मत कर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यह जो मेरा फरसा है ये इतना भयानक है कि ये गर्भ में ही बच्चों को मार डालता है, अर्थात यह छोटे बड़े की कोई परवाह नहीं करता। तो ये लक्ष्मण और परशुराम का यहाँ पर संवाद था दोस्तों। इसमें यह जो पद था वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सुवत टूट में अतिशोक्ति अलंकार है। हंसी हमरे जाना, हंसी हमरे में अनुप्रास अलंकार है। अवधि भाषा का प्रयोग है, भाषा अलंकारिक है, और दोहा और चौपाई छंद का इसमें प्रयोग है। आशा करता हूं कि आज की जो कक्षा है वो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।